हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, विगत कुछ दिनों से जो भारत का असम राज्य है काफ़ी चर्चा में है। और दोस्तों, चर्चा में रहने की मुख्य वजह है कि यूनेस्को ने वहाँ की एक जगह को विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आसाम की जो है चराई देव मोदाम को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में जो है घोषित किया है। तो आज का दोस्तों वीडियो जो है इसी पे पूरा आधारित रहेगा और इसके तहत हम देखेंगे कि आखिर क्या है चराई दोम। मैंने बता ही दिया है कि असम राज्य में है। इसके अलावा हम और देखेंगे कि असम में ऐसे और कौन कौन से जो जगह हैं जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तथा भारत में कुल कितने अभी तक विश्व धरोहर सूची में शामिल जो है चीज़ें हैं उसके बारे में जो है हम एक एक करके जो है जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ये जो है संस्था UNESCO यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, ये जो है 1945-46 में जो है इसका गठन हुआ और इसका जो मुख्यालय हेड क्वार्टर जिसे कहते हैं वह है पेरिस में। दोस्तों, पेरिस यानी फ्रांस। ठीक है, और जो इसमें पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं तो बहुत ही मतलब सुर्खियों में है ये पेरिस। ठीक है, हम ओलंपिक पे भी जो है हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यूनेस्को के द्वारा जो है असम में चराई दोम को जो है घोषित किया गया है धरोहर सूची में। तो यूनेस्को बेसिकली संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। एजेंसी है यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, खुद नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। ठीक है, कौन? यूनेस्को। ठीक, अब चलिए अब हम जानते हैं ये। अब जो यूनेस्को ने जिसको धरोहर सूची में शामिल किया गया है दोस्तों, तो ये चीज़ है, ये है। ठीक है, ये आप गुम्बद जैसा देख रहे हैं ना, इसी को ही जो है सरोवर मतलब धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये केवल आसाम में ही पाए जाते हैं, बाकी और कहीं नहीं पाए जाते। ठीक है, एक आध दो फोटो मैं आपको और दिखाता हूँ, इसकी एक आध दो और पिक्चर। ये देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं जंगलों के बीच में, इसे ही घोषित किया गया है और ऊपर से ऐसा दिखता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब हम जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो 700 साल पुराने मिट्टी के ये टीले हैं। ठीक है, टीले हैं जो अहोम राजाओं के कब्र स्थान है, यानी यहाँ पर अहोम राजाओं को क्या है, दफनाया गया था। ठीक है, और इसे ही भारत के पिरामिड के रूप में भी जानते हैं। एक पिरामिड तो हम सभी जानते हैं जो इजिप्ट में है, और इसे जो है भारत के पिरामिड के रूप में मतलब मशहूर है, लोग कहते हैं। ठीक है, तो आसाम के चराई देव जिले में ये शाही कब्र स्थित है, यानी किसी जो अहोम राजा थे, ठीक है, राजवंश थे, उनके रानियों को, राजाओं को जो है यहाँ पर जो है दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये कब्र स्थल है। यह भारत में महत्वपूर्ण मध्यकालीन अहोम राजवंश के शाही राज परिवारों की एक कब्रगाह एवं टीला है। इसे असम राज्य का जो है, इसे असम का पिरामिड भी जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आजकल जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कौन सा राजवंश है या किसकी कब्रगाह है। ठीक है, ये तो सभी याद करेंगे कि असम के जो है चराई देव मोदाम को जो है यूनेस्को ने घोषित किया, पर ये किसका है ये भी ध्यान रखिएगा कि ये है अहोम राजवंश के। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। चराई देव मोदाम मृतक के अवशेष को एक भूमिगत, यानी जो क्या होता था, मृतक जो हम कब्रिस्तान बोल रहे हैं, मृतक के अवशेष को एक भूमिगत कक्ष में दफन किया जाता है। इसके ऊपर एक टीला या स्मारक का निर्माण किया जाता है। यही है चराई देव मोदाम जिसे कहते हैं। ठीक है, मोदाम असमिया पहचान और विरासत की समृद्ध परंपरा को जो है ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है, इसमें जो है सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है कि शाही मोदाम केवल आसाम राज्य के चराई देव में ही पाए जाते हैं। ये सबसे खास बात है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर कहीं नहीं पाए जाते, इसलिए कभी भी ऑप्शन आए तो आपको केवल आसाम के अलावा दूसरा नहीं चुनना है। अब ये जो शासक थे तो आए कहाँ से थे दोस्तों, ये बेसिकली ये चीन के आई ताई अहोम जनजाति के राजाओं के कब्र स्थल है। ठीक ठीक है, ये चीन से आई ताई अहोम यानी चीन से आए हुए ताई अहोम, ये दोनों एक साथ ना पढ़ें इसको, ये आई अलग है, चीन से आई ताई अहोम जनजाति के राजाओं की जो है ये कब्र स्थल है। ठीक है, अब इन जनजातियों के राजाओं ने 12वीं और 18वीं शताब्दी के बीच उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के विभिन्न हिस्सों में अपनी राजधानी जो है स्थापित की। किन राजाओं ने, ये जो ताई अहोम जनजाति है, ठीक है, कौन, ये जो अभी हमने पढ़ा ना, ये राजवंश, कौन से राजवंश है ये, बेसिकली ये राजवंश है अहोम राजवंश। ठीक है, तो ये उन्हीं के बारे में जो है यहाँ पर जो है बेसिकली ये बस गए। ठीक, तो ये देखिए पूरा। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गया पूरा ताई कि ये चेराई मदाम है क्या। अब इसके अलावा जो है आसाम जो है, आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और इसको अभ्यारण्य का भी दर्जा है, अभ्यारण्य से ही राष्ट्रीय उद्यान बना। इसको भी जो है 1985 में जो है प्राकृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इस तरह से आसाम के 3 चीज़ों को जो है धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया। पहला है चेराई दो मोदाम जो हाल ही में 2024 में किया गया, और 1985 में काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को जो है ये किया गया। ठीक है, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है सेंचुरी जिसे कहते हैं, इसको प्राकृतिक श्रेणी में जो है इसको सूची में शामिल किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें से प्रश्न पूछा क्या जा सकता है। तो दोस्तों जितना भी हमने पढ़ा तो हम इसमें प्रश्न तो सिंपल सा पूछा जा सकता है, क्योंकि यूनेस्को ने किया है तो यूनेस्को के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको ये ओरिजिन जीएस अकेडमी में विशेष वीडियो मिलेगा आपको, आप वहाँ पे जो है जाके यूनेस्को को पर्टिकुलर आप जान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये 2024 में आसाम के किसे यूनेस्को ने धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये दूसरी चीज़ ये है किस राजवंश का है, ये भी आपको यहाँ बता दिया गया है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के पिरामिड के रूप में कौन मतलब प्रसिद्ध हैं, तो ये आप बता सकते हैं, चराई देव जो है अहोम। ठीक है, किस राजवंश है, अहोम राजवंश के, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये और ये चराई देव कहाँ की जनजाति है, तो ये जो है बेसिकली चीन से आए हुए जो है ताई अहोम जनजातियों के राजाओं की जो है ये कब्र है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भारत में जो यूनेस्को, भारत की कितने राष्ट्रीय ऐसी विरासत है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में अभी सब मिला के 43, अभी तक 42 थे, अब ये 43 हो गए हैं, यानी 43 हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अजंता की गुफाएँ 1983 में महाराष्ट्र में जो कि ये अवस्थित हैं, कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं। नंबर दूसरा है एलोरा की गुफाएं, मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूँगा कि बहुत सारी हैं 1983 में। तो देखिए 1983 में बहुत सारी हैं, इनको एक साथ आप याद रख लीजिए कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं वो भी महाराष्ट्र, आगरा का किला उत्तर प्रदेश और ताजमहल उत्तर का प्रदेश। ठीक है, यानी इतनी चीज़ें 1983 में ही सांस्कृतिक वर्ग क्या है, सांस्कृतिक के तहत जो है यूनेस्को ने वह विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये दोनों अब याद कैसे कर सकते हैं, देखिए आगरा में दोनों हैं और ये जहाँ अजंता, एक दोनों आजू बाजू ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो ये दोनों आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य मंदिर जो कोकण है उड़ीसा में, वहाँ पर जो है इसको क्या है, सूर्य मंदिर है, 1984 में जो है सांस्कृतिक तहत जो है इसको शामिल किया गया है। महाबलीपुरम स्मारक 1984 में तमिलनाडु में, और काजीरंगा नेशनल पार्क जो अभी हमने पढ़ा था 1985 में, कहाँ है ये आसाम में ही है, प्राकृतिक के तहत है ना भाई, एक कैटेगरी होती है ना किस कैटेगरी के तहत शामिल किया गया है, तो इसको जो है प्राकृतिक के तहत जो है शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही मतलब यहाँ पर देखते बहुत वन्य जीव पाए जाते हैं। तो राजस्थान में है, ये राष्ट्रीय उद्यान है और 1985 में प्राकृतिक वर्ग यानी कैटेगरी के तहत जिसको इसको सूची में शामिल किया गया है। फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन जीव अभ्यारण्य ये भी 1985 में प्राकृतिक के तहत आसाम राज्य में है। चर्च एवं गोवा के कॉन्वेंट सांस्कृतिक के तहत गोवा में है। खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है 1986 में जो है इसको सांस्कृतिक तहत जो है शामिल किया गया। हम्पी कर्नाटक में है 1986 में। ठीक है, फतेहपुर सिकरी सभी जानते हैं 1986 में, ये उत्तर प्रदेश में है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है,
सांस्कृतिक के तहत जो है इसको शामिल किया गया। महान चोल मंदिर एवं इसमें शामिल हैं 1987 में, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये कहाँ पर हैं, किस वर्ग के तहत, किस सन में और कौन सी चीज़। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है। प्रश्न यहाँ मतलब पूछे जाते हैं, अगर आप देखेंगे फैक्ट के तहत जो है इसको पूछे ही जाते हैं। अब ये जो है इसमें शामिल हैं, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि महान चोल मंदिर अब कौन कौन से हैं, तंजावुर, गंगाईकोड़ा, चोलीवरम के बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम के एरावतेश्वर मंदिर, ये तीनों कहाँ है, तमिलनाडु में ही है। 1986 में जो है इसको 7 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में सांस्कृतिक के तहत जो है शामिल किया गया है। ठीक है, इसका यूनेस्को का नाम ही है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, इसके तहत जो है शामिल किया गया। इसके बाद पटकल स्मारक कर्नाटक में है। तो ये चीज़ें पूछा जाता है पटकल कहाँ है, कहाँ, तो हमें पहले पता भी तो होना चाहिए कि कहाँ है। तो ये है बेसिकली कर्नाटका में। इसके अलावा सुंदरवन है ना, पश्चिम बंगाल में है। प्राकृतिक के तहत सुंदरवन बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं और टाइगर पाए जाते हैं ना, तो वो उसके लिए जो है काफ़ी फेमस है। चलिए, इसके बाद नंदा देवी फूलों की घाटी है ना, राष्ट्रीय उद्यान 88 में। 1988 में उत्तराखंड में प्राकृतिक के तहत। बुद्ध के स्मारक 1989 में सांची जो मध्य प्रदेश में स्थित है, विदिशा रायसेन के तहत, रायसेन जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ में आता है ये प्राकृतिक संस्कृति के तहत। हुमायूं का मकबरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा ये है, संस्कृत है। ठीक है, कमेंट्स में बताइए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, पर बनवाया किसने है। ठीक है, कुतुब मीनार और इसके स्मारक, कुतुब मीनार दिल्ली में है, इसे भी सांस्कृतिक के तहत बनाया गया था। ये भी दिल्ली में 1993 में जो है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, कुतुब मीनार को जो है अकेले एक शासक ने नहीं बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बल्कि इसको 3-3, 4-4 शासकों ने बनवाया है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने थोड़ा सा बनवाया, फिर इल्तुतमिश ने इसको और आगे बढ़ाया। ठीक है, इसके बाद जो है फिरोज है, उन्होंने भी जो है इसका कुछ काम करवाया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको 3-4 शासकों ने मिलकर जो है बनाया है। 1993 में दिल्ली में है और संस्कृति के तहत इसको यूनेस्को ने शामिल किया है। दार्जिलिंग, शिमला और नीलगिरी के पर्वत एक साथ 1999 दार्जिलिंग, ठीक है, शिमला और नीलगिरी के पर्वत पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग, शिमला है हिमाचल प्रदेश में, और नीलगिरी के पर्वत है तमिलनाडु में। ठीक है, नीलगिरी के स्पेशल वीडियो और जिस अकेडमी में अपलोड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नीलगिरी। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का घाट जो है आपस में जहाँ मिलते हैं, उसी गांठ पर जो है ये पर्वत स्थित है। दोदा बेटा इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, और नीलगिरी ही एक ऐसा पर्वत है जहाँ कॉफ़ी और चाय दोनों साथ में जो है उगती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। महाबोधि मंदिर जो है ये है 2002 में बोध गया में है। इसके बाद भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, 2003 में है, संस्कृत है। छत्रपति टर्मिनल 2004 में। फिर इसके बाद है पंचानेर, पावागढ़ और लाल किला, जंतर मंतर, इस तरह से जो है चित्तौड़गढ़, बहुत सारे हैं। रानी की पाव जो गुजरात में 14 महान राष्ट्रीय उद्यान और नालंदा, इस तरह से दोस्तों कुल मिला के जो है 43 है। यानी लास्ट में जो है अहोम राजवंश का ये बनाया गया है। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।